हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारी टॉपिक है क्रांति कोण और माध्यम की अपवर्तनांक में संबंध। क्या है? क्रांति कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे इसको निकाला जाएगा तो होता क्या है कि यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से निरूपित किया जाए तो स्नेल के नियम के अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्या फिर से यदि विरल माध्यम बोले तो y को 1 से, सघन माध्यम बोले कांच को 2 से निरूपित करें तो स्नेल के नियम के अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। 2n1 यानी दो के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपान साइन आर जब आपतन कोण आई बराबर क्रांति कोण सी है। जब आपतन कोण आई बराबर क्रांति कोण सी है तो अपवर्तन कोण आर बराबर 90 होगा। क्या होगा कि जब आपतन कोण आई बराबर क्रांति कोण सी है तो अपवर्तन कोण आर बराबर 90 होगा। अतः 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक यानी कि साइन आई किसके बराबर? सी के। तो साइन आई की जगह क्या लिखेंगे? साइन सी अपान साइन 90। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है बच्चों? कि साइन 90 अंश का मान होता है 1। साइन 90 अंश का मान 1 रखें तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर साइन सी हो जाएगा। यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन सी हो गया। लेकिन दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 बटा के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या होता है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 बटा के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जहाँ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है। अतः हम यह कह सकते हैं, अर्थात यह हो जाएगा हमारा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटा साइन सी, अथवा यह कह सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम बराबर कोशेक। क्यों? 1 बाई साइन सी कितने हो जाएगा? कोशेक हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप लोग लेंगे, उदाहरण के तौर पे हो सकता है, उदाहरण के तौर पे आपका यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, कहाँ से? यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है आपका होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक AgN, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 बाई साइन सी। 1 बाई साइन सी जो होगा क्या हो जाएगा कि कांच वायु के लिए, किसके लिए? कांच वायु के लिए क्रांति कोण, ठीक है, क्रांति कोण लगभग 41 डिग्री 49 मिनट तथा कितना? कांच वायु के लिए क्रांति कोण लगभग 39 डिग्री 49 मिनट तथा जल वायु के लिए 48 डिग्री 39 मिनट होता है। ठीक है, मिनट होता है। इसके बाद आपका हो जाएगा, चूंकि माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए न्यूनतम तथा बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, अतः क्रांति कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता। फिर से ध्यान दीजिएगा कि क्रांति कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध में क्या करेंगे? यदि विरल माध्यम बोले तो वायु, विरल माध्यम बोले तो वायु को 1 मान लिया जाए, सघन माध्यम बोले तो कांच को क्या मान लिया जाए? 2 मान लिया जाए, तो से निरूपित किया जाए तो स्नेल के नियम के अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है 2 के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपान साइन आर। जब आपतन कोण आई किसके बराबर हो जाए? क्रांति कोण सी के बराबर हो जाए। जब आपतन कोण आई क्रांति कोण सी के बराबर हो जाए तब अपवर्तन कोण आर बराबर कितना होता है? 90 होता है। अतः जब यह 90 होता है बच्चों, लेकिन
दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम को का अपवर्तनांक को हम 90 होता है तो मान रखेंगे, अतः दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो साइन आई की जगह पे क्या हो जाएगा साइन सी, और आर की जगह पे क्या हो जाएगा 90 रख देंगे, तो यह हो जाएगा साइन सी अपान साइन 90 इज इक्वल, तो साइन सी जैसे कि ऐसा हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है तो साइन सी बाई 1 करेंगे तो यानी कि साइन सी हो जाएगा। लेकिन दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जहां पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या है? जहां पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, अतः आपका हो जाएगा 1 के पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन सी होता है। ठीक है, अर्थात यह कह सकते हैं, अथवा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 साइन सी, अथवा यह हो सकता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक बराबर कोशेक। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया कि यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर ANG बराबर 1 साइन सी, वायु का, ठीक है, साइन सी, यह हो जाएगा। तो बिमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।